तो n की वैल्यू और जो tn है 1 2 3 4 5 6 छठा जो टर्म है g, यहाँ पे जो छठा टर्म है t6 वो है 5। अब इन सब के मदद से हम आसानी से निकाल लेंगे क्या, इस सब के मदद से आसानी से हम निकाल सकते हैं r की वैल्यू। तो यहां से निकालेंगे tn इक्वल टू होता है a r पे n माइनस 1। tn यहाँ पे t6 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, a की वैल्यू यहाँ पे 160 है, और r n यानी कि 6 में से घटाएंगे 5, ये निकल गया। r पे 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 160, यह 3 और 2, तो हमारा निकल के आ जाएगा r पे 5 इक्वल टू हो जाएगा 1/32। तो r पे जो 5 आएगा हो जाएगा 1/2 पे पावर 5, ठीक है। तो r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो a और r की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। जब a और r की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें पता है a होता है a और ये होता है a r स्क्वायर, सॉरी a r, ये हो जाता है a r स्क्वायर, ये हो जाएगा a r क्यूब। तो यहाँ से निकाल सकते हैं a की वैल्यू निकल के आ जाएगी है 160 और r की वैल्यू है 1/2। अब यहाँ पे जैसे ही रखेंगे निकाल के आ सकता है। तो जब भी 3 या 4 निकालने की बात करें तो इसको सबसे पहले ऐसे रखेंगे और यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है क्या, a की वैल्यू 60 है, 160। तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से a तो G1 G2 G3 G4 ये पूरा मान निकाल सकते हैं हम लोग। G1 G2 G3 G4 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीन निकालना है, मीन आसानी से निकाला जा सकता है। तो चेक करते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। ये निकलेगा कैसे, तो a G1 जो होगा वो AR होगा, A क्या है 160 है और R क्या है 1/2 है, तो हो जाएगा 80। G2 क्या है 80 में 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 40। G3 क्या है 40 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना है तो निकल के आ जाएगा 20। G4 क्या है 20 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे निकल के आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 4 जो है जीएम ज्योमेट्रिक मीन इसके निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन बनता है इसमें जीएम निकालना होता है, ज्योमेट्रिक मीन इसमें निकालना होता है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सिंपल सा है, ये फर्स्ट टर्म है जो दिया हुआ है, लास्ट टर्म है। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म हुआ तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। a है ये पहला, अब यह है छठा टर्म, और छठा टर्म a और छठे टर्म के मदद से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब भी n की वैल्यू रखेंगे तो हम a और gn और फिर n के मदद से हम r की वैल्यू निकालेंगे और r की वैल्यू यहाँ पे रखते चले जाएंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी है जीएम का, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि 2 या 3 जीएम निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन आसानी से निकाला जा सकता है, 3 या 4 जो भी निकालना हो। यहाँ पे गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एक एक करके निकाल सकते हैं। तो जो भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो, चाहे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है एपी और जीपी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो टाइपिंग बनता है, ज्योमेट्रिक यानी कि प्रोग्रेशन का जीपी का, वो हमारा बनता है कि कोई भी दे देगा ए बी सी जीपी में है तो प्रूव कीजिए यह जीपी में होगा, ठीक है। जैसे एपी में हम लोग पढ़ते थे तो एपी में की मदद से
एपी के कुछ टर्म के मदद से हमें पता चलता था कि ये भी अगला भी टर्म क्या है, एपी में है। तो यहाँ पे जीपी में जो चीजें हैं, जीपी में अलग अलग चीजें, तो जीपी और एपी यहाँ पे दोनों को हम एक साथ अगर रिलेट करें, ईएम अर्थमेटिक मीन यानी और जीएम ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, तो हमें पता है अगर दो अंक दिया हुआ है, सपोज हम कोई दो अंक ले लें, हम ले लेते हैं 2 और 32, दो अंक है, कोई भी दो अंक ले लेते हैं, तो अर्थमेटिक मीन इसका निकलेगा एएम जो निकल के आता है वो दोनों को जोड़ देते हैं 2 प्लस डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 17। जीएम जीएम जो लेंगे वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into 32 और उस पे 1/2, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 8। तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे ईएम जो है